हाँ, तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अपन जो फ्रेमिंग क्वेश्चन आप देख रहे हैं टॉपिक के अंदर जो फ्रेमिंग क्वेश्चन है, इस फ्रेमिंग क्वेश्चन की अपने जो दो पार्ट अपन पढ़ चुके हैं और इससे पहले अपन दो पार्ट का अध्ययन कर चुके हैं। और तीसरे पार्ट की अगर तरफ चलते हैं हम, उसमें हमारा जो सिस्टम चल रहा है फिलहाल में, कि जो अपना सिस्टम चल रहा है वो ये चल रहा है कि जो सेकंड टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, यानी कि डब्ल्यू एच वर्ड से क्वेश्चन बनाने की जो प्रक्रिया चल रही है, कि डब्ल्यू एच वर्ड से क्वेश्चन बनाना, कि डब्ल्यू एच वर्ड से क्वेश्चन किस प्रकार बनाए जाते हैं और डब्ल्यू एच क्वेश्चन से वर्ड जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं उनमें अपन लोग पढ़ चुके हैं, जिनमें हमने पहला पढ़ा है कि हु से हम प्रश्न किस प्रकार बनाते हैं, ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था कि हम होम से क्वेश्चन किस प्रकार बनाते हैं, ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। और तीसरी बात आती है आपकी हुज, कि हुज के द्वारा क्वेश्चन किस प्रकार बनाए जाते हैं। और इनकी अगर हम बात करते हैं तो ये जो है ये इनका हम अपने पार्ट 2 में पिछली क्लास में भी अध्ययन कर चुके हैं। और अभी जो हम पढ़ने वाले हैं इस पार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे कि ये जो पार्ट 3 है, इस पार्ट 3 के अंदर हम पढ़ेंगे तीसरी क्लास के अंदर कि अपन को, यानी कि जो आपका प्रयोग होता है इसके अंदर, जैसे हुम पड़ा, हुज पड़ा। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो वैन से क्वेश्चन बनाना, यानी कि वैन का प्रयोग करके क्वेश्चन किस प्रकार बनाए जाते हैं, वैन का यूज करना हमें, और वैन के यूज के द्वारा हम किस प्रकार क्वेश्चन बनाते हैं, इस क्वेश्चन बनाने की प्रक्रिया को हम इस क्लास के अंदर समझेंगे। अब बात करते हैं हम लोग, देखिए कि वैन का जो बात करते हैं कि इससे जो जानकारी मिलती है हमें, वो वैन को द्वारा टाइम की जानकारी दी जाती है। यानी कि सेंटेंस के अंदर हमें जब टाइम की जानकारी लेनी हो तो हम अपने क्वेश्चन को किस प्रकार स्टार्ट करते हैं, वैन से। अब बात आती है कि वैन से करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो जैसे इसके लिए हमें ये पैटर्न याद रखना है, वही सिस्टम है सबका सेम, अपन को ये पैटर्न याद रखना है। पैटर्न आप जानते हैं, सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड वैन आएगा, वैन के बाद में सेंट जो आंसर आपको मिलेगा उस आंसर में जो भी टेंस होगा, देखो मैं बार बार इस चीज पर जोर दे रहा हूं कि आंसर जो मिलेगा उस आंसर के टेंस को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बिना टेंस के इंग्लिश के अंदर कुछ भी संभव नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि टेंस इज द बेसिक, टेंस जो होता है वो फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कहलाता है। तो सबसे पहले वेन का यूज होगा, उसके बाद में आंसर में जो टेंस दिया गया है उस टेंस की अपन को हेल्पिंग वर्ब का यूज करना पड़ेगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका जो आंसर में सब्जेक्ट दिया गया है उस सब्जेक्ट का हम यूज करेंगे। अगर थर्ड पर्सन होगा तो उसे हम एज इट लिख देंगे, और बाकी का फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन होगा तो उसे हम इंटरचेंज कर देंगे। और सब्जेक्ट के बाद में अगर बात करते हैं तो आता है आपका मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद में अगर हम बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट दिया गया होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। और इस प्रकार से हम अंत में क्या करेंगे, एक इंटरोगेशन चिन्ह यानी क्वेश्चन वाचक मार्क लगाएंगे, और उसके बाद में हमारा ये आंसर बनकर तैयार हो जाएगा। अभी जैसे हम बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल के विषय में, तो एग्जाम्पल जैसे मैं लिखता हूं, जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपके लिए जैसे लिखूं, जैसे मेरा पहला एग्जाम्पल है कि आपको दिया गया है एक आंसर, ये आंसर दिया गया हो, मान लो कि जैसे बी गो टू स्कूल एट 10 AM, ये आपके लिए आंसर दिया गया है। और इस आंसर के अंत में आपको वर्ड लिख दिया जाए, मान लो कि आप बहन के द्वारा क्वेश्चन बनाइए, यानी क्वेश्चन को फ्रेम करना है बहन के द्वारा। तो आपको सबसे पहले सेंटेंस के अंदर ये चीज जानना पड़ेगा कि इस सेंटेंस के अंदर क्या है। बी इस सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट है। गो इस सेंटेंस में एमबी का कार्य कर रहा है, और
टू स्कूल की अगर हम बात करते हैं तो आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस है, और इसके बाद में अगर हम बात करते हैं एट 10 AM तो ये आपका क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। इतना पता लगने के बाद में आपको देखना पड़ेगा, सबसे पहले जब आप क्या करेंगे, इसका क्वेश्चन बनाएंगे, तो क्वेश्चन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरह से, जैसे सबसे पहले मैंने पैटर्न लिखा कि वैन लिखना है, आपको क्या लिखना है, वैन लिखना है। आपने वैन लिखा, और वैन लिखने के बाद में आता है आपने सबसे पहले वैन लिखा। इसके बाद में अगर बात करता हूं तो हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। मैंने बताया था कि आंसर में जो टेंस दिया गया है, आंसर में जो भी आपको टेंस दिया गया है उस टेंस को पहचानना पड़ेगा पहले। अब यह बात करते हैं, वी गो टू स्कूल एट 10 AM, यानी कि हम विद्यालय 10 बजे, सुबह 10 बजे हम विद्यालय जाते हैं। तो इसका मतलब ये जो 10 बजे है ये क्या है, आपका टाइम है। तो इस टाइम को इंडिकेट किया है, और इस टाइम को इंडिकेट जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यानी कि सेंटेंस में से हमें क्या करना पड़ेगा, इस टाइम को हटाना पड़ेगा। एडवर्ब टाइम को हटा देंगे। अब बात आ जाएगी प्रश्न कौन, ये जो टेंस कौन सा है, इसमें टेंस की अगर हम बात करते तो वो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद में एम बी फर्स्ट, यानी कि आपका ये जो सेंटेंस है इसमें जो टेंस प्रयुक्त हुआ है वो है आपका प्रेजेंट सिंपल। और प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब आपने पढ़ी है, एक डू होती है और डज होती है। अब बात आती है हम डू का प्रयोग करें या डज का प्रयोग करें। तो यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा है बी। आपने पढ़ा था कि जहां आई और बी होता है उसे चेंज करके करना पड़ता है हमें क्या, यू, और मी या अस होता है उसे ऑब्जेक्टिव में यू करना पड़ता है, और माई या अवर अगर होता है तो उसे हमें किस में चेंज करना पड़ता है, योर में चेंज करना पड़ता है। इस चीज को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। व्हेन, अब बात करते हैं क्या, बी चेंज होगा यू में, यू प्लूरल है इसलिए डू का प्रयोग होगा, व्हेन डू यू, फिर एम ई फर्स्ट, गो, उसके बाद में टू और स्कूल, और लास्ट में आप क्या लगाएंगे, इंटरोगेशन मार्क लगा देंगे। यानी कि इसका जो क्वेश्चन बना, व्हेन डू यू गो टू स्कूल, यानी कि आप विद्यालय कब जाते हैं। तो इसका जो आंसर पहले दिया गया है कि वी गो टू स्कूल एट 10 AM, हम विद्यालय 10 बजे जाते हैं। अब बात आती है नेक्स्ट एग्जाम्पल के लिए, जैसे अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल यहां पर लिखता हूं, दूसरा एग्जाम्पल आपके लिए दिया गया है, आई met my friend, I met my friend yesterday, यानी कि यहां पर जो एग्जाम्पल आपके लिए दिया गया है, इस एग्जाम्पल में आपको दिया गया व्हेन, कि आप क्या करेंगे, व्हेन से क्वेश्चन बनाएंगे। अब बात आती है कि सेंटेंस का एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले आई यहां पर क्या है, सब्जेक्ट है, मेट इस सेंटेंस में मैन वर्ब है, माई फ्रेंड पूरा सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, और यस्टरडे की अगर मैं बात करता हूं, यस्टरडे आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है। अब बात आती है कि जब हम व्हेन से प्रश्न बनाएंगे तो क्या करेंगे हम लोग, कि एडवर्ब ऑफ टाइम, क्योंकि टाइम को जानकारी देता है, ऊपर लिखा हमने कि टाइम की जानकारी देता है ये, और टाइम की जानकारी जब देगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, कि इस यस्टरडे को क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। अब हम जो क्वेश्चन बनाएंगे इसका क्वेश्चन, तो क्वेश्चन इस तरह से बनेगा कि आप देख रहे हैं कि सबसे पहले आप क्या प्रयोग करेंगे, व्हेन, WHEN, व्हेन, पैटर्न के अकॉर्डिंग, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब डायरेक्ट आपको दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए आप क्या करेंगे, ये टेंस मैट, मैट क्या है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म की अगर बात करता हूं तो सेकंड फॉर्म आती है किसमें, पास्ट सिंपल में, किसमें आती है, पास्ट सिंपल में। और पास्ट सिंपल की अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करता हूं, डिड आती है, और मेन वर्ब की बात करता हूं, एमबी की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो व्हेन लिखा आपने और डिड लिखा। आई को आप चेंज करेंगे, जैसे आपने यहां पर बी चेंज किया था, आई को चेंज करेंगे, आई के क्या हुआ, यू, व्हेन डिड यू, अब मेट सेकंड फॉर्म है, जबकि आनी कौन सी है, फर्स्ट, तो मीट। अब जब आई को आपने यू में चेंज किया तो माई को योर, और यहां कर देंगे हम लोग क्या, फ्रेंड,
इंट्रोगेशन मार्क। यानी कि आई मेट माई फ्रेंड यस्टरडे, मैं अपने मित्र से कल मिला था। और यहाँ जो क्वेश्चन पे आपने बनाया, व्हेन डिड यू मीट योर फ्रेंड, आप अपने मित्र से कब मिले, यानी कि आप अपने मित्र से कब मिले, कि मैं मेरे मित्र से यस्टरडे को मिला था। अब बात आती है कि व्हेन, ये पैटर्न के द्वारा आपको बात समझ में आई होगी। अब बात करते हैं हम लोग व्हेन के बाद में वेयर, WHERE, वेयर से क्वेश्चन बनाना। यानी कि वेयर का प्रयोग करते हुए हमें क्वेश्चन किस प्रकार बनाने हैं, इस बात की चर्चा भी हम लोग करेंगे कि वेयर से क्वेश्चन किस प्रकार बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखेंगे कि अगर आपको वेयर से क्वेश्चन बनाना है तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए वेयर जानकारी किसके लिए। वेयर का मतलब होता है कहाँ, इसका मतलब ये जानकारी देता है आपको, ये किसकी जानकारी देता है, यह प्लेस की जानकारी प्रदान करता है। आपको प्लेस की जानकारी जब भी चाहिए होती है तो प्रश्न को किस प्रकार से करेंगे स्टार्ट, वेयर से स्टार्ट करेंगे। अब जैसे वेयर से जब क्वेश्चन स्टार्ट करना है तो यहां मैं लिखता हूं वही अपना, सबसे पहले हमें पैटर्न याद रखना है भाई। क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इसका पैटर्न याद करेंगे। पैटर्न कोई अंतर नहीं होता, सबका पैटर्न एक जैसा होता है कि वही व्हेन के स्थान पर वेयर आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब, उल्टा खुलता है ये, इधर दो। तो अब बात आती है पैटर्न की, बात करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आपको WH वर्ड वेयर का प्रयोग कर देना होगा। वेयर के बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी, हेल्पिंग वर्ब के बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे, और सब्जेक्ट के बाद की अगर हम बात करते हैं आप मेन वर्ब का यूज करेंगे, और मेन वर्ब के बाद आप जो भी सेंटेंस होगा उसे आप एज इट लिखेंगे, और अंत में आप इंटरोगेशन मार्क का प्रयोग कर देंगे। अब बात आपने इस तरह से समझा। अब जैसे मैं बात करता हूं किसी एग्जाम्पल के विषय में, जैसे एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूं, एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूं तो जैसे मैं एक आंसर आपके लिए जैसे दिया गया हो, मान लो ये आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे सी गोज to market, she goes to market regularly, she goes to market regularly। इसका मतलब है वह मार्केट नियमित रूप से जाती है। अब इसमें आपको लिख दिया जाए कि आप वेयर से इसका क्वेश्चन बनाइए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सी क्या है, सेंटेंस का सब्जेक्ट है, गोज इस सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब है, टू मार्केट आपका जानते हैं आप एडवर्ब ऑफ प्लेस है, और रेगुलरली क्या है आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो जहां हमने अभी पहले पढ़ा था, जैसे यहाँ पर हमें वैसे जो क्वेश्चन किया था, हम एडवर्ब ऑफ टाइम को हटाते हैं और क्या लगाते हैं, व्हेन लगाते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं कि वेयर से क्वेश्चन बनाना है जो प्लेस की जानकारी देगा, तो इसका मतलब है कि हमें जो प्रश्न बनाया जाएगा, यानी कि हमारे जो क्वेश्चन से अलग हटेगा, वो क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस को अपन रिमूव करेंगे, हटाएंगे, और इस प्रकार से अपन क्वेश्चन बनाएंगे। जैसे मैं अभी बता रहा हूं आपको, देखें क्वेश्चन सबसे पहले लिखेंगे आप वेयर, वेयर के बाद में लिखेंगे आप लोग टेंस के अनुसार, ये टेंस आप देख रहे हैं, गोज प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल की हेल्प होगा डू और डज, सब्जेक्ट आपका सी चेंज नहीं होगा, जब चेंज नहीं होगा तो इसका मतलब सी रहेगा, तो क्या लिखेंगे आप लोग, डज, वेयर डज सी, और गो रेगुलरली, वेयर डज सी गो रेगुलरली, और अंत में लिखा दिया जाएगा आपका इंटरोगेशन मार्क, यानी कि वह नियमित रूप से रोज नियमित रूप से कहाँ जाती है, तो वह नियमित रूप से कहाँ जाती है, मार्केट जाती है। अब बात आती है कि दूसरा कोई और एग्जांपल देखते हैं। देखें
अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो देखना, जैसे आंसर आपके लिए दिया गया है एग्जाम्पल ग्रुप में, माय फादर, जैसे माय फादर is living in, my father is living in Patna nowadays, nowadays। अब इस सेंटेंस के अंदर कहा जाएगा आपसे क्वेश्चन बना, सबसे पहले आप देखेंगे माय फादर क्या सेंटेंस में सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, इस सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब का कार्य करती है, लिविंग इस सेंटेंस में लिव जो वर्ब है वो मेन वर्ब का कार्य करती है, इन पटना एक प्रपोजिशन के साथ जुड़ा हुआ है, ये आपको क्या है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस का कार्य करता है, और नाउ आर डेज इसकी अगर हम बात करते हैं क्या आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है। अब बात आती है कि आपको हटाना क्या है, क्योंकि आपको पता है कि एडवर्ब वेयर से अगर क्वेश्चन बनाना है तो क्या हटेगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस हटेगा, ठीक है ना। तो आप लोग इसको हटा देंगे, और इसको जब आप हटाएंगे तो इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे देखना, क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा कि वेयर, अब माय फादर, सबके फादर सिंगुलर होते हैं, तो वेयर इज योर फादर लिविंग nowadays, फुल स्टॉप है। और यहाँ जो क्वेश्चन बनाना है आपको कैसे बनाना है, वेयर से जो आपने बना दिया, तो इसी प्रकार आपको क्या करना पड़ेगा कि इसमें से आपको ये हटाना पड़ेगा। तो वेयर इज योर फादर लिविंग नाउअडेज, आजकल आपके पिता कहाँ रह रहे हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, माय फादर इज लिविंग इन पटना नाउअडेज, मेरे पिताजी इन दिनों कहाँ रह रहे हैं, पटना में रह रहे हैं। तो उम्मीद की जा रही है कि आपको ये जो क्लासों का सिलसिला लगातार जारी है, और इसके बाद में एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। देखना, जैसे आंसर आपके लिए दिया गया हो, जैसे बी गो, नहीं, बी डिड नॉट, we did not kill a snake in the field, we did not kill a snake in the field, ये आपके लिए आंसर दिया गया है। और यहाँ आपको जो क्वेश्चन बनाना है वो किससे बनाना है, वेयर से बनाना है। तो सबसे पहले आपको पता है कि इसमें आप एनालिसिस करेंगे, बी सब्जेक्ट है, डिड आपका हेल्पिंग वर्ब है, नॉट आपका नेगेटिव रेस्पॉन्स दे रहा है, किल आपकी क्या है, एमबी है, स्नेक इस सेंटेंस के अंदर क्या है, ऑब्जेक्ट है, और इन द फील्ड की अगर बात करते हैं जगह होती है, इसको कहते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो इस सेंटेंस में से क्या करना पड़ेगा आपको, वेयर से क्वेश्चन बनाते समय एडवर्ब ऑफ प्लेस को हटाना पड़ेगा। तो आप यहाँ जैसे मैं एडवर्ब ऑफ प्लेस को रिप्लेस करता हूं और यहाँ मैं इसका क्वेश्चन बनाता हूं। जैसे क्वेश्चन बना हमने, सबसे पहले क्या लगाएंगे आप लोग, वेयर, वेयर लगाया आपने, उसके बाद में लगाएंगे आप लोग क्या, डिड, बी, बी का यू, नॉट, सॉरी where did you kill a snake, where did you kill a snake, और यहाँ आप लोग क्या करेंगे, इसको इंटरोगेशन मार्क लगा देंगे कि we did not kill a snake in the field। अब चाहो तो आप इस सेंटेंस को पॉजिटिव ही रहने दे सकते हैं, इस नोट को हम यहाँ से हटा भी सकते हैं,
ये सेंटेंस इस तरह से हो सकता है। इस सेंटेंस को अगर हम चाहते हैं तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखिए कि बे, चलिए इसको रिमूव कर देता हूं, मैं एज करता हूं एक बार। जैसे यहां लिखता हूं मैं वी, ये वो नेगेटिव नहीं बनाना है, इसको मैं पॉजिटिव ही बनाना था। बी किल्ड, ये आपका सब्जेक्ट है, किल्ड आपकी क्या है, मेन वर्ब है। अब जब इसका आंसर आपको इस तरह दिया गया है, बी किल्ड अ स्नेक इन द फील्ड, कि हमने एक सर्प को खेत में मारा, तो वेयर डिड यू किल अ स्नेक, आपने सर्प को कहाँ मारा। तो इस प्रकार से आपकी समझ में सारी चीजें आ रही होंगी। बाकी आगे हम चर्चा, हाँ देखिए व्हेन और वेयर, दो WH वर्ड के द्वारा क्वेश्चन किस प्रकार बनाए जाते हैं, दो चीजों का अध्ययन अपन लोग कर चुके हैं। और इसके बाद में हम तीसरा जो WH वर्ड है अपना, वो आता है आपका WHY, वाई से क्वेश्चन बनाना, यानी कि वाई से प्रश्न किस प्रकार बनाए जाते हैं, उनको अभी हम पढ़ने वाले हैं कि वाई से क्वेश्चन बनाना। अब वाई से जब आप क्वेश्चन बनाएंगे, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वाई के द्वारा क्वेश्चन उस समय बनाया जाता है कि जब हम रीजन की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। किसकी जानकारी, रीजन की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। और रीजन की अगर हम बात करते हैं तो रीजन का मतलब होता है हम क्या, कारण। किसी भी कार्य या किसी घटना घटित होने का हम कारण जानना चाहते हैं, तो उस समय से हम अपने क्वेश्चन किससे बनाते हैं, वाई से क्वेश्चन बनाते हैं। और इस वाई की अगर हम बात करते हैं तो वाई का जो हिंदी अर्थ होता है वो क्यों के अर्थ में इसका यूज किया जाता है, हम जो इस चीज को पढ़ चुके हैं। अब बात आती है पैटर्न की, पैटर्न किस प्रकार से बनाएंगे, कि हम जो पैटर्न की अगर बात करते हैं तो पैटर्न इस प्रकार ही होगा उसका। सबका जैसे पैटर्न चलता है WH वर्ड का, सबसे पहले आप वाई का यूज करेंगे, वाई के बाद में आप टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद में आप सब्जेक्ट का यूज करेंगे, सब्जेक्ट के बाद में आप मेन वर्ब का यूज करेंगे, और मेन वर्ब के बाद में जो भी सेंटेंस में आएगा उसे आप एज इट यूज करेंगे, और अंत में आप इंटरोगेशन जो मार्क है उसका यूज जरूर करेंगे। अब बात आती है कि वाई से जो क्वेश्चन बनाया, कि कुछ एग्जाम्पल हैं जिनके माध्यम से हम ये स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे, और आप लोगों को ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी कि किस प्रकार से हमें क्या करना पड़ता है कि वाई से क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ पर एग्जाम्पल लिखता हूं, जैसे मैं पहला एग्जाम्पल अगर आपको दूं कि आपको आंसर दिया गया है, आंसर दिया गया है कि आई वेंट टू हॉस्पिटल, I went to hospital because I was suffering, from fever। आपको ये आंसर दिया गया है कि आई वेंट टू द हॉस्पिटल बिकॉज आई वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर। तो बात आती है कि इस सेंटेंस के अंदर आई वेंट टू हॉस्पिटल, मैं हॉस्पिटल गया, क्यों, बिकॉज आई वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर, क्योंकि मैं बुखार से पीड़ित था। इसलिए अगर हम ये बात करते हैं कि ये जो इस सेंटेंस का जो क्लॉज है, ये क्लॉज एक जानकारी, यानी कि एक जो बता रहा है हमें, वो क्या बता रहा है, एक कारण है। ये क्या है, एक रीजन है। और इस रीजन को जानने के लिए जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो देखिए सबसे पहले इस सेंटेंस के अंदर आई सब्जेक्ट है, वेंट इस सेंटेंस में मेन वर्ब का कार्य कर रही है, और टू हॉस्पिटल इस सेंटेंस के अंदर बात करते हैं एडवर्ब ऑफ क्या है, प्लेस है। और उधर बिकॉज आई वाज सफरिंग फ्रॉम फीवर, ये जो क्लॉज है आपका, ये क्या है, आपका रीजन को शो करने वाला है। अब हम चाहते हैं कि इसका हम क्वेश्चन बनाएं कि प्रश्न किस प्रकार बनेगा। प्रश्न को बनाने के लिए सबसे पहले वाई से क्वेश्चन बनाना है, तो WHY, वाई। पास्ट सिंपल है इसलिए डिड, आई को चेंज करते चले आ रहे हैं हम किसमें, यू में, वाई डिड यू। अब बात आती है वेंट की, फर्स्ट फॉर्म आएगी यहाँ पर गो और टू हॉस्पिटल।
व्हाई डिड यू गो टू हॉस्पिटल, और इंट्रोगेशन मार्क लगा देंगे और रीजन जो होगा हम इसको क्या कर देंगे, हटा देंगे। अब बात आती है दूसरा क्वेश्चन। एक एग्जाम्पल और भी हम देख सकते हैं इसका, जैसे और एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और अपन सॉल्व करते हैं। जैसे आंसर दिया गया हो, द टीचर punished him, the teacher punished him because he had broken the chair, अब यहां पर आपके लिए आंसर दिया गया है और इस आंसर के अंदर आपसे कहा जाए कि भाई आपको इसमें किससे क्वेश्चन बनाना है, आपको वाई से। जब आपको पता है कि वाई से अगर क्वेश्चन बनाएंगे तो वाई जान दे देता है किसकी, रीजन की। रीजन का मतलब कारण की। अब प्रश्न जब बनेगा इसमें देखिए, द टीचर पनिश्ड हिम, अध्यापक ने उसे दंडित किया क्योंकि ही हैड ब्रोकन द चेयर, क्योंकि उसने क्या तोड़ दी थी, चेयर तोड़ दी थी। चेयर तोड़ने के कारण उस अध्यापक ने, ये क्या हुआ इसका कारण, इस चेयर को तोड़ने के कारण अध्यापक ने उस लड़के को क्या किया था, दंडित किया था। तो इसका मतलब टीचर, द टीचर इसमें क्या है, सब्जेक्ट है। पनिश्ड इसमें मेन वर्ब का कार्य कर रहा है, हिम क्या है इसका ऑब्जेक्ट है। अब जब आप लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखना जरा। क्वेश्चन बनाएंगे सबसे पहले पैटर्न वही है आपका, WH/Y, एम भी सेकंड है, इसका मतलब वही पास्ट सिंपल है, वाई डिड। उसके बाद में द टीचर थर्ड पर्सन है, कोई चेंज नहीं करेंगे इसमें, वाई डिड द टीचर, और पनिश्ड का आएगा आपका क्या, पनिश, और ये हिम, और यहां पर इंटरोगेशन मार्क आ जाएगा। वाई डिड द टीचर पनिश हिम, अध्यापक ने उसे दंडित क्यों किया, क्योंकि उसने क्या कर दिया था, चेयर को तोड़ दिया था। ओके, अंडरस्टैंड। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट WH वर्ड के विषय में, कि नेक्स्ट WH वर्ड कौन सा है जो अपने लिए क्वेश्चन बनाने के लिए काम आता है। यानी अब आता है आपका हाउ। हाउ से प्रश्न बनाना, कि आप हाउ का प्रयोग करके किस प्रकार क्वेश्चंस बनाते हैं। तो हाउ का प्रयोग जब आप करेंगे तो प्रश्न कैसे बनेंगे वो देखें जरा। कि हाउ का प्रयोग करने के लिए आपको क्या है, कि हाउ के बारे में जानते हैं कि हाउ जो जानकारी प्रदान करेगा वो क्या बताएगा, वो किस मैनर बताएगा, मैनर की जानकारी देगा। और मैनर का मतलब होता है कोई भी कार्य कैसे या किस तरीके से होता है। मैनर क्या बताता है कि किसी भी कार्य को कैसे या किस प्रकार से किया जाता है। तो उसके लिए क्वेश्चन किससे बनाते हैं हम लोग, हाउ से। किससे बनाते हैं, हाउ से। देखिए आगे एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे सबसे पहले पैटर्न देखते हैं। इस सेंटेंस का जो पैटर्न है वो सबके समान ही होता है। सबसे पहले आप हाउ का यूज करेंगे, हाउ के बाद में आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, उसके बाद में आप सब्जेक्ट लगाएंगे और सब्जेक्ट को लगाने के बाद में मेन वर्ब का यूज करेंगे और जो शेष वर्ड रखेंगे उसे जो का त्यों रख देंगे और अंत में क्या हम इंटरोगेशन मार्क लगा देंगे। इस प्रकार से हाउ से क्वेश्चन बनकर तैयार हो जाएगा। एग्जाम्पल की अगर हम बात करते तो एग्जाम्पल देखें। जैसे आपको आंसर दिया गया हो, मान लेते हैं हम लोग ये आंसर दिया है आपको कि सी लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, सी लुक्स वेरी ब्यूटीफुल इन रेड साड़ी, का मतलब है ये साड़ी। और इसको आपको क्वेश्चन बनाना है किससे, हाउ से। तो सबसे पहले आपने देखा सी लुक्स वेरी ब्यूटीफुल इन रेड साड़ी, कि यानी कि वह लाल साड़ी में अत्यधिक सुंदर प्रतीत होती है। तो सी इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कार्य कर रहा है, लुक्स इसके अंदर मेन वर्ब का कार्य कर रहा है और वेरी ब्यूटीफुल
ये जो वर्ड है आपका, ये आपके लिए एडवर्ब ऑफ मैनर का कार्य कर रहा है। इन रेड साड़ी, ये इसका प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है ना। अब बात आती है कि इसको हम किस प्रकार से क्वेश्चन में कन्वर्ट करते हैं। इस प्रकार से देखना, सबसे पहले आपने लगा क्या, हाउ, एस लगा है, तो इसका मतलब ये जो टेंस है वो प्रेजेंट सिंपल है। और प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब की अगर हम बात करते हैं, हेल्पिंग वर्ब चाहिए भाई डू या डज। सी थर्ड पर्सन है, सिंगुलर सब्जेक्ट इसलिए डज। हाउ डज, फिर चाहिए कौन, सब्जेक्ट सी। फिर एम बी लुक्स है, लेकिन यहां आता है केवल लुक। अब इन रेड साड़ी, यानी कि आपका क्वेश्चन क्या था कि आपने जो आंसर आपके लिए दिया गया था वो क्या था, वो कि वह लाल साड़ी में अत्यधिक सुंदर प्रतीत होती है। तो आंसर क्या है कि हाउ डज शी लुक इन रेड साड़ी, कि वो लाल साड़ी में कैसी प्रतीत होती है, यानी कि बहुत अच्छी प्रतीत होती है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल की, कि नेक्स्ट एग्जांपल और भी हो सकता है। जैसे देखिए, आपको पता यही होना चाहिए कि हाउ के द्वारा एडवर्ब ऑफ मैनर की जानकारी प्रदान की जाएगी। आई, जैसे आंसर दिया गया है, आई लाइक माई टीचर, आई लाइक माई टीचर मोस्ट, ये आपके लिए आंसर है। और इसका जो प्रश्न बनाना हाउ से बनाना है, तो इसमें आई आपका क्या है, सब्जेक्ट है, ये आपकी एम बी है, माई टीचर ऑब्जेक्ट है, और ये आपका एडवर्ब ऑफ मैनर है। अब इसमें से अब जब आप इसका क्या बनाएंगे, आंसर अगर बनाएंगे, तो आंसर बनाते समय आपको क्या करना पड़ेगा कि आंसर बनाते समय आपको उसी WH वर्ड हाउ को सबसे पहले लिखना पड़ेगा, हाउ। अब आई यू में कन्वर्ट होगा तो डू, यू, लाइक माई का योर, और टीचर हो जाएगा। और आपका जो मोस्ट वर्ड है इसको आप हटा देंगे और इसके स्थान पर इंटरजेक्शन मार्क लगा देंगे। हाउ डू यू लाइक योर टीचर, आप अपने अध्यापक को कैसे पसंद करते हैं, तो अधिकांशतया मोस्ट रूप से पसंद करता हूं। तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्न आपके समझ में आ रहे होंगे। Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you, Maria right now.